आप यकीन नहीं मानोगे कि शादी के 3 साल के बाद जब मैंने चेक करना स्टार्ट किया कि कितनी सेविंग हुई है, तो मात्र मेरे पास, हम मिडिल क्लास फैमिली कमाते हैं, खाते हैं और कुछ पैसे जो है वो बचा लेते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हमें हर बड़े काम करने के लिए, या मतलब आजकल तो ऐसा है कि एक छोटा काम ही ले लेते हैं कि अगर बच्चों की एडमिशन करा रहे हैं उसके लिए भी हमें लोन लेने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये छोटा काम तो मैंने कह दिया कि बच्चों के एडमिशन, लेकिन आजकल एडमिशन कराने में भी लाखों रुपए लग जाते हैं। तो दोस्तों, हर एक काम के लिए आखिर हमें लोन का सहारा, कर्ज का सहारा लेना ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है हम मिडिल क्लास फैमिली वालों के साथ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक रिसेंटली मुझे कमेंट रिसीव हुआ है और उसमें उन्होंने कहा है कि मिडिल क्लास फैमिली को हर काम के लिए लोन लेना ही पड़ता है, खासकर कोई अगर बड़ा काम है तो उसके लिए लोन लेना पड़ता है। मैं बिल्कुल उनकी बातों से जो है वो मतलब अग्री करती हूँ कि उन्होंने सही चीज कहा है, क्योंकि जो भी हमारा बड़ा काम होता है, जैसे कि घर लेना, बच्चों की शादी करना, बच्चों के एजुकेशन के लिए हमें लोन लेना पड़ता है। क्यों लोन लेना पड़ता है? उसका रीजन ये है कि जितना अमाउंट हमारा उसमें लगता है ना, उतने अमाउंट हमने सेव नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सैलरी कम थी, उसमें घर चल गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को पाल लिया, यही बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, ये वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी कि आखिर क्यों होता है मिडिल क्लास फैमिली के साथ ऐसा, और आगे जाके हमें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसके का निवारण क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो क्वेश्चन आता है ना कि क्यों ऐसा होता है कि हमें कोई भी बड़ा काम करने के लिए लोन लेने का जरूरत पड़ता है, रीजन देखिए, रीजन इसके 2 हैं। पहला रीजन कि जब हम अपने मतलब अपना काम, अपना फैमिली स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली के साथ ऐसा हुआ है कि उनकी सैलरी बहुत कम होती होगी। देखिए, ऐसा नहीं है ना, एक जमाना था, मैं आपको बता रही हूँ आज से 10 साल 15 साल की बात, कि जब उस समय ना महंगाई कम थी। बात बिल्कुल सही है कि महंगाई जिस तरह से अभी चरम सीमा पे है ना, और हो सकता है आने वाले 10 साल में इससे भी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। तो इतनी महंगाई तो नहीं थी, लेकिन साथ के साथ ये भी कटु सत्य है कि उस समय सैलरी भी हमारी इतनी नहीं थी, कम थी। दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं कि जैसे लोकेलिटी में इंसान रहता है, या जितना मतलब ये कहा जाता है ना कि वैल्यू अपनी बढ़ाइए तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, ये सब बातें जो है ना, ये अब जाके मुझे पता भी चलने लगा, और ये सब बातें भी सच होती है। ऐसी बात नहीं है कि इसमें मतलब किसी भी तरह का सच नहीं होता है। लेकिन जब हमने अपना करियर स्टार्ट किया था, मतलब मैं सिंपली बता रही हूँ कि करियर जब स्टार्ट किया, जब घर चलाना स्टार्ट किया ना, उस वक्त सैलरी भी कम थी, पैसे भी कम आते थे, और हाँ, महंगाई भी कम थी। लेकिन उस समय अगर 1000 रुपए और 500 रुपए भी अगर महीने का बच जाता ना, तो मैं ऐसा फील होता था, वो हमारे पैसे बच गए। आप यकीन नहीं मानोगे कि शादी के 3 साल के बाद जब मैंने चेक करना स्टार्ट किया कि कितनी सेविंग हुई है, तो मात्र मेरे पास 19,000 रुपए की सेविंग थी। 3 साल के बाद की बात कह रही हूँ। क्यों 19,000 की सेविंग थी? तो वो जैसे कि 500 रुपए अगर पर मंथ बच गए या 200 रुपए बच गए, तो इन सारे पैसों को बचा बचा के मैंने देखा जब, तो 19,000 रुपए मेरे पास थे। हाँ, वो कोई 19,000 रुपए मैंने गुल्लक वुल्लक में नहीं रखे थे, मेरे बैंक अकाउंट में ही थे। और उस समय क्या था कि बैंक अकाउंट एक मोबाइल की दुकान में जाकर ना, अगर हम लोग पैसे ट्रांसफर करेंगे तो अकाउंट में चला जाता था। उस समय ये एक टेक्निक चला था, हालांकि ये टेक्निक ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई, ये फेल हो गया था। तो ऐसे करके मैंने सेविंग स्टार्ट की थी, और जब 3 साल में 19,000 रुपए किया ना, तो मुझे बड़ा टफ लगने लगा कि ये तो बहुत कम पैसा है। तो आप सोचिए, अगर मैंने उतने रुपए 3 साल में जमा किए, तो इसका मतलब कि सैलरी भी तो कम होगी। महंगाई कम थी तो सैलरी भी तो कम थी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने एक मोटो बनाना स्टार्ट किया। वो क्या था कि मेरा हर
साल मुझे 1 लाख रुपया बचाना है। दोस्तों उस समय भी मैं बता रही हूँ आपको, 2012-13 की घटना बता रही हूँ कि मैंने ये एक मोटो बनाया था, एक उद्देश्य बनाया था कि मुझे हर साल 1 लाख रुपया करना है। तो 1 लाख अगर लेके चलूंगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसको मैंने डिवाइड किया 2 पार्ट में, और मैंने कहा कि ये 6-6 महीने के अंतराल में मेरे को 50-50 हजार रुपए जो है वो जमा करने ही करने हैं। और मैं लग गई उस काम में। हाँ, ये बात सही है कि उसके बाद मेरी भी नौकरी हो गई थी। तो मेरी नौकरी हो गई थी तो ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब नौकरी लगते ही वहां पे 20-25 हजार रुपए सैलरी हो गई थी। बहुत कम पैसे मिलते थे दोस्तों, और उन सैलरी को भी मैं बचाती थी, क्योंकि वो जो सैलरी थी वो आना ना आना के बराबर था, और घर जैसे चल रहा था एज इट इज। यही सबसे बड़ा काम किया मैंने कि घर जैसे चल रहा था वैसे ही चला, और जो एक्स्ट्रा आमदनी हुई, जैसे मेरे पैसे आए, मेरे ट्यूशन के पैसे आए, उनको मैं अलग रखने लगी। दोस्तों देखिए, मैं इतनी सारी बातों में बस एक चीज आपको बताना चाहती हूँ ना, कि कितना भी पैसा अगर आप एक ही बॉक्स में, एक ही अकाउंट में रखते जाएंगे ना, अरे क्या बात है, हमारा ही तो अकाउंट है, वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास कितने पैसे हैं। लेकिन जहां आपने पैसे अलग करने स्टार्ट किए ना, तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि वो पैसे बढ़ के आपके कितने हो जाएंगे। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो फिर मैंने क्या किया ना कि जब हमारे पैसे बचने लगे, तो मतलब मैं जब कमा रही थी तो मैं उन पैसों को अलग रखती थी, और लेकिन हाँ, साथ के साथ जितना उस समय दिमाग चला, उस समय मेरा मतलब मुझे SIP, म्यूचुअल फंड, इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैंने सिंपली RD की, RD से FD की, और ऐसे कर करके मैंने पैसे बचाए थे। पैसे बचे भी दोस्तों, पैसे इतने बचे कि अगर मुझे डाउन पेमेंट करना था ना इस घर के लिए, तो मुझे सोचना नहीं पड़ा, मुझे मांगना नहीं पड़ा, मैंने खुद अपना डाउन पेमेंट किया था, और मुझे अच्छा भी लग रहा था। धीरे धीरे जो पैसे थे हमारे, वो पैसे अब काम पे, पैसों को काम पे लगाओ, पैसों को काम पे लगाओ, ये कहा जाता है ना, कहाँ लगाएं काम पे? क्या पैसों को ब्याज पे देना स्टार्ट कर दें? तो वो काम हम लोगों से हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो काम करने वाले जो लोग होते हैं वो भी बहुत तेज होते हैं, जितना दिमाग हमारा चलता नहीं है। तो ब्याज पे पैसे लगा नहीं सकते। अब उसके बाद धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट का अलग अलग जो प्रोसेस है वो मैंने खोजना स्टार्ट किया। हाँ, मुझे मेहनत लगी, लेकिन दोस्तों जब क्या बोलते हैं, जियो, हाँ जियो आया था, तो जियो आने से ना जो हमारा डेटा का कनेक्शन ना वो थोड़ा सस्ता हो गया। तो उस समय सर्च करने में मेरे लिए इजी हुआ, और मैंने किया जो मुझे करना था। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको जो चीज बताई कि जैसे कि ये बात सही है कि घर खरीदना, बच्चों की शादी करने के लिए हमें लोन लेने की जरूरत पड़ती है, सबको पड़ती है, मैंने भी लिया है। लेकिन अगर हम लोन कम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 20 लाख का, 25 लाख का लोन लेना है, और आपने 5 लाख 7 लाख रुपए दे दिए, तो बचा जो आपके पास अमाउंट, उतना ही का तो लोन लेना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि 25 लाख का आप लोन ले लोगे और इधर से आपका जो पैसा है वो भी खर्च करोगे। ये काम मत कीजिएगा। आपको देखना है कि आप कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और वहां रहने से आपको क्या क्या फायदा होता है, ये सारा चीज आपको गिनना पड़ेगा। गिनोगे तभी तो पता चलेगा कि घर कैसे मैनेज हो रहा है। मुझे यही कहना है दोस्तों कि लोन लेने की जरूरत तो पड़ती है, लेकिन हाँ, लोन का जो अमाउंट है वो हम कम कर सकते हैं। वो हम कम कैसे कर सकते हैं? अगर हमने पैसे रखे हैं। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को सेविंग करने के लिए फोकस करती रहती हूँ, और सेविंग करने पे मैं बहुत ज्यादा जोर देती हूँ। तो मुझे पता है कि आप लोगों को भी अच्छा लगता है, और कई कमेंट मेरे पास आते हैं ना कि दीदी आपकी वीडियो देखकर हमने इतने पैसे बचाए, इतने पैसे बचाए, और ऐसे करके लगातार मेरे पास कमेंट आते हैं। ये पैसे मैंने थोड़ी बचाए हैं, ये पैसे आपने बचाए हैं, आपकी मेहनत है। लेकिन मेहनत के साथ साथ आपने कुछ कुछ चीज सीखा भी तो इसलिए ये नहीं कह सकते हैं ना कि किसी चीज को या फिर किसी चीज को जानने से हमें फायदा नहीं होता है। नहीं दोस्तों, आपको देखना है कि आप अगर पूरे दिन रील्स, शॉर्ट्स ये देख के अगर अपना टाइम बर्बाद करते हैं, तो आपको ये देखना है कि आपने आज क्या सीखा, आज अपने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर दिया है जो आपको लगता है कि हाँ, आपको 4 लोगों को बताना चाहिए। ये सब चीज अगर दिमाग में रखेंगे ना, गलतियां होंगी भी नहीं, और दूसरी चीज की पढ़ाई तो हमारा शानदार रहेगा ही। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर किसी आपके फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।